तो ऐसे टाइम में अगर जंक फूड आ गया, शुगरी फूड आ गया, क्योंकि हर एक आदमी अभी खाता है, कहाँ भी खाता है, वड़ा पाव खाता है या कोई भी चीज़ राइट। ऐसे। देखो ये सारी टीनेजर की चीज़ें हैं, ये प्रोसीजर्स इम्पोर्टेंट है, इससे रिलीफ जल्दी मिलता है, एग्रेसिवली आप ट्रीट कर सकते हैं। प्राइमरी कॉजेस क्या होते हैं बैक एक्नी के, और ये फेस एक्नी से कैसे डिफरेंट होता है? लेकिन एक्ने है तो दे कांट यूज फैशन क्लोथ्स, टाइट राइट। क्लोथ्स, ये सारी चीजें बैक एक्ने की वजह से, या स्पेशली फीमेल में लो कट वाले ब्लाउज या लो कट वाले स्लीवलेस एंड ऑल दिस राइट। थिंग दे कांट यूज। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डॉक्टर धनंजय चौहान सर के साथ, जो बहुत सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट और आप सबके फेवरेट है, उनके साथ बैक एक्नी पे बात करने वाले हैं। बैक एक्नी या ट्रंकल एक्नी जो चेस्ट और बैक पे आता है, उसके बारे में बात करते हैं। वो बहुत निग्लेक्टेड टॉपिक है, सब लोग फेस पे कॉन्सेंट्रेट करते रहते हैं, बट ऑलमोस्ट 50% ऑफ लोग जिनको फेस एक्नी होता है उनमें बैक एक्नी भी होता है। सो ये टॉपिक पे आज हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम सर। थैंक यू। सो बैक एक्नी जो होता है, जैसे अभी हमने बोला कि बहुत निग्लेक्टेड होता है। सो मेजर कॉजेस क्या होते हैं, प्राइमरी कॉजेस क्या होते हैं बैक एक्नी के, और ये फेस एक्नी से कैसे डिफरेंट होता है? फेस एक्नी, बैक एक्नी, एक्नी की दैट इज हमारी ऑयल प्रोड्यूसिंग जो ग्लैंड रहती है, वो ऑयल प्रोड्यूसिंग सेबेशियस ग्लैंड रहती है, उसकी ओवर एक्टिविटी की वजह से ही होता है। मेनली होता है तो ओवर एक्टिविटी की वजह से होता है, ओवर ऑयल सिक्रेट हो जाता है, और वो जो ऑयल है वो पाइलोसेबेशियस ट्रैक से बाहर आता है, हमारे स्किन के पोर से बाहर आता है। वो पोर अगर ब्लॉक होने लगा, तो वो ब्लॉक होने लगा तो वो एक्सेसिव सीबम अंदर तैयार होता है, पोर ब्लॉक होता है, तो अंदर नीचे पिंपल तैयार हो जाता है या एक्नी तैयार हो जाती है। तो ओवर एक्टिविटी ऑफ सेबेशियस ग्लैंड, पोर ब्लॉकिंग हो जाता है, केराटिनाइजेशन डिफेक्ट हो जाता है, और हमारे स्किन पे बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सारे कमेंसल करके रहते हैं। वो पाइलोसेबेसियस ट्रैक में भी रहते हैं, तो उसमें जो कॉर्नीबैक्टीरियम जो एक्नी रहता है, जिसे प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्नी बैक्टीरिया बोलते थे, वो भी हमारे स्किन का एक रहने वाला पार्ट है, जो नॉर्मल पार्ट होता है। नॉर्मल पार्ट सिम्बायोसिस से रहता है। वो हमें कोई इफेक्ट नहीं करता, लेकिन हमारे स्किन का प्रोटेक्शन बाकी सारी जंतुओं से करता है। वो अगर नॉर्मल कमेंसिंग बैक्टीरिया, अगर वो पैथोलॉजिकल हो गया, अगर वो स्किन को ट्रबल करने लगा, तो वो हमारा जो सीबम है, डेड स्किन है, उसे खा के उसकी संख्या बढ़ती है, बढ़ती। और वो संख्या बढ़ने के बाद वहाँ पिप होता है, पस्चुल होता है, और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी स्किन में फैल जाता है। सो दिस इज मेन रीजन: excess sebum production, then blocking of pore, infection of Propionibacterium acne, इन्फ्लेमेशन, इसकी वजह से एक्नी होते हैं। और ये होने के लिए हमारी बॉडी में जेनेटिक टेंडेंसी रहती है, फैमिलियल टेंडेंसी रहती है। बहुत सारे फैमिली में हम देखते हैं कि मम्मी को है, पापा को है, भाई को है, बहन को है, तो ऐसे लोगों में ये होने की फैमिली हिस्ट्री भी फैमिली इम्पोर्टेंट रहती है। हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट रहती है। बहुत सारे लोगों में फैमिली में सबको ही पिंपल्स रहते हैं। बहुत सारे लोगों में सिर्फ पेरेंट्स में से बहुत मदर बार को होता पेरेंट्स है, को पहले हुआ हो रहता है जब वो टीनेज टीनेज के होते हैं। है। तो टीनेज में दूसरा रीजन है, जैसे फैमिलियल टेंडेंसी, वो हार्मोन है।
एंड्रोजन हार्मोन जो हमारे शरीर में आता है जब हम टीनेज के होते हैं, एडोलेसेंस में आते हैं, तो हमारे एंड्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये ज़्यादा होते हैं और वो सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ाते हैं। उस टाइम पे हमारे चेहरे पे ग्लो आ जाए, प्रोटेक्शन हो जाए, इसलिए ये ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन उसमें अगर बाधा आ गई तो ये टीनेज बोला तो हॉर्मोन्स है, तो घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, मस्ती करते हैं। तो ऐसे टाइम में अगर जंक फूड आ गया, शुगरी फूड आ गया, क्योंकि हर एक आदमी अभी खाता है, कहाँ भी खाता है, वड़ा पाव खाता है या कोई भी चीज़ ऐसे देखो ये सारी टीनेजर की चीज़ें हैं या खाने में फैटी फूड रहता है, जंक फूड रहता है, शुगरी फूड रहता है, तो ये ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक डाइट वाले वजह से हो सकता है। व्हाइट फूड्स, मैदा जैसे मैदे जैसा फूड है और ये सारे फूड रहते हैं। उसके साथ स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़। तो या हाइपोथायराइड या हार्मोनल चेंजेस रहते हैं। लेकिन स्ट्रेस की वजह से फिर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एंड्रोजन बढ़ते बहुत हैं। बार आई थिंक हार्मोनल लेवल्स भी लोगों में नॉर्मल रहती है, फिर भी होता है क्योंकि वो ग्लैंड ज्यादा ओवर सेंसिटिव होता है। वो जेनेटिक्स की वजह Yes. से वो ज़्यादा बनाते हैं। आपका डीएनए ही सेंसिटिव करता है वो ग्लैंड को कि ज़्यादा सीबम बनाए। चौथा इम्पोर्टेंट थिंग है लाइफस्टाइल। ये टाइट क्लोथिंग है या लाइफस्टाइल है, नींद अच्छी तरह से न होना, एक्सेसिव ये अल्ट्रावायलेट रेज आ जाना, ये सारी चीज़ें या अभी लोग सिंथेटिक क्लोथिंग, जिम में जाते हैं, जिम में टाइट क्लोथिंग रहता है, जिम में एक फैड रहता है कि वे प्रोटीन ये करना क्योंकि बॉडी बनानी है, मसल बढ़ाने हैं, कुछ एनाबॉलिक स्टेरॉइड लोग लेते हैं, उसकी वजह से भी बॉडी बढ़ती है, लेकिन ये सारी चीज़ें होने के चांसेस है। तो लाइफस्टाइल इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज फॉर ये डाइट, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल, हार्मोन, फैमिलियल टेंडेंसी, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट कॉजेस रहते हैं। थैंक यू सर। अभी आपने बहुत अच्छे से जो सब प्राइमरी कॉजेस रहते हैं या रीजंस रहते हैं बैक एक्नी होने के, वो अच्छे से समझाए यार, एंड आई एम श्योर कि ये हेल्प करेंगे लोगों को अंडरस्टैंड करने की में वो क्या कर सकते हैं ये बैक एक्नी प्रिवेंट करने के लिए। अभी नेक्स्ट जो हमें जो बात करना है कि स्किन केयर प्रैक्टिसेस क्या क्या हो सकती है या हाइजीन के बारे में क्या क्या चीज़ें हो सकती है जो लोगों को ध्यान में रखना है बैक एक्नी के बारे में। जो लोग नहाते नहीं अच्छी तरह से, एक्सरसाइज करने के बाद नहाते नहीं, नहाना तो ज़रूरी है, लेकिन उसकी वजह से डायरेक्टली होता है ऐसे नहीं है। लेकिन अगर आपको बैक एक्नी है, हार्मोनल एक्नी है, तो ऐसे डस्ट, डर्ट, स्वेट, डेड स्किन, बैक्टीरिया ये सारे मिलने की वजह से है वो एक्नी बढ़ सकते हैं। तो वो लाइफ़स्टाइल भी अच्छी तरह से बेडशीट नहीं बदलना या पिलो कवर नहीं बदलना, टॉवेल्स ये, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ऐसे कोई स्पेसिफिक स्किन केयर हैबिट्स है या कोई इंग्रेडिएंट्स है जो लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, जो अवॉइड करने चाहिए लोगों को? फूड तो हमने अभी देखा, बट ऐसे कोई लाइफस्टाइल हैबिट्स है? देखो हमारे इंडियन लोगों में हेयर ऑयल लगाना या शैम्पू में कंडीशनर ज़्यादा लगाना, ये सारी चीज़ें जो रहती है, इसकी वजह से ये ऑयल पीछे हमारे बैक पे आता है, तो उसकी वजह से पोर फिर ब्लॉक हो जाते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद अच्छी तरह से नहाना नहीं है या पीठ पे अच्छी तरह से धोना नहीं होता, तो ऐसी जगह पे ये हो मसाज भी सकता है। बहुत मसाज भी करते हैं, ऑयल मसाज करते हैं, ऐसे लोगों में ऑयल मसाज या कॉस्मेटिक उसकी वजह से भी ये एक्नी हो सकते हैं। नींद अच्छी तरह से नहीं है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। शर्टलेस सोने से, मतलब बहुत लोगों को आदत होती है कि बिना शर्ट के सोते हैं। बेडशीट्स का आपने अभी मेंशन किया, वो कैसे रिलेटेड रहता है?
सिर्फ टाइट क्लोथिंग उसकी वजह से स्वेटिंग ज़्यादा होना, सिंथेटिक क्लोथिंग की वजह से स्वेट एब्सॉर्ब नहीं होना, ये डेड स्किन, ये स्वेट, डस्ट, डर्ट ये मिक्स करके पोर को ब्लॉक करती है, ये तो हमने देखा ही। लेकिन अगर शर्टलेस रह गए, तो हमारी स्किन ब्रीथ होती है। जैसे हम बताते हैं कि कॉटन के क्लोथ्स यूज़ करो, देन अच्छी तरह से जिम में आने के बाद वो स्वेट आया हुआ वो शर्ट और ये धोने को डालो। वैसे ये शर्टलेस अगर सो गए तो हमारी स्किन ब्रीथ होती है बट तो ऐसा भी क्या हो सकता है कि जो आप कंटिन्यूअस बेडशीट्स चेंज नहीं कर रहे और जब हाँ, शर्टलेस तो सोते हो तो यस, 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 वो यस। ज़्यादा अफ़ेक्ट हाँ, कर तो सकता है? अच्छी तरह से उसके इफ़ेक्ट और एडवर्स इफ़ेक्ट भी है। राइट, शर्टलेस सोने से अगर बेडशीट अच्छी है, ये अच्छी पिलो कवर अच्छा है, तो कोई प्रॉब्लम तो एक्नी आपकी स्किन ब्रीथ कर सकती है, एक्नी कम होने के राइट। चांसेस है। सो तो जो घर में लोग क्या-क्या कर सकते हैं? व्हाट आर सेफ एक्सफोलिएटिंग हैबिट्स जो लोग यूज़ कर सकते हैं या कितने बार नहाना चाहिए? किस टाइप के जो सोप्स होते हैं वो यूज़ करने चाहिए टू रिड्यूस द ऑकरेंस? देखिए एक्नी में आप नहाए नहीं या कुछ कपड़े चेंज किए नहीं, इसकी वजह से एक्नी अ, होती है ऐसा नहीं। है जो एक्नी बैक एक्नी टेंडेंसी आपको अगर है। टेंडेंसी बढ़ जाती है या जेनेटिक टेंडेंसी है तो ये सारी चीज़ें मायना रखती है। अगर होम रेमेडीज़ बोले घर में क्या कर सकते हैं तो नहाना दिन में 1 बार, लेकिन अगर एक्सरसाइज़ स्वेटिंग ज़्यादा है तो 2 बार नहा लो। लेकिन एक्सेसिव ड्राइंग सोप नहीं यूज़ करना है। यस, क्लींजिंग लोशन मिलता है सैलिसिलिक कंटेनिंग या ग्लाइकोलिक कंटेनिंग फोमिंग फेस वॉश मिलते हैं, बॉडी वैसे वॉश ही बॉडी वॉश रहते हैं, उसी से वो वॉश करना ये आई ज़रूरी थिंक है और बहुत बेसन, हल्दी वो भी कुछ लोगों में यूज़ करते हैं, कुछ लोगों में वो फ़ायदा होता है, ऐसे लोग कहते हैं। इंडिया में स्पेशली इन जनरल जो साबुन रहते हैं बहुत ड्राइंग होते हैं आई ड्राइंग थिंक होते हैं, वो अल्कलाइन होते हैं यस और उसकी वजह से ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड स्किन रहती है, रेड बम्प्स रहते हैं और ऐसे लोगों में अगर फिर वो स्किन ड्राई किया, इरिटेट किया, फ्रेग्रेंस वाले ये कर दिए, सिंथेटिक क्लोथ्स हो गए, तो ये एक्नी लोगों बढ़ को सकता लगता है। है कि क्योंकि हमें बैक एक्नी है तो ज़्यादा बैक्टीरिया किल करने के लिए ये जिनको हम जानते सुनाई देता है एडवर्टाइजिंग से कि मेडिकेटेड सोप्स है या बट इन जनरल बिकॉज वो बहुत ड्राई करते हैं तो वो एक्नी बढ़ने का बढ़ने उल्टा का ये है चांस लेकिन कुछ लोगों में वो साइकोलॉजिकली सपोर्टिव राइट रहता है। जब हम एक्चुअल ट्रीटमेंट्स के बारे में अगर बात करने जाए तो ट्रीटमेंट्स दो टाइप्स के रहते हैं एक होता है जो मेडिकल में जाके लोगों को मिलता है जैसे आपने बताया कि बॉडी वॉश होते हैं मेडिसिन कंटेनिंग बॉडी वॉश होते हैं वो एक तरफ होते हैं और दूसरा जो होता है जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर एग्जामिन करके मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं प्रोसीजर्स होते हैं अलग अलग दोनों में कैसे कैसे होता है व्हाट इज योर आइडियाज अबाउट इट हमारे बहुत सारे पेशेंट आते हैं तो वो पेशेंट पहले ये बॉडी वॉश या लगाने वाली कुछ दवा या बीइंग बैक एक्नी जिसे हम बैकनी बोलते हैं, राइट तो ये जो रहते हैं बैकनी तो ये अंदर शर्ट्स के अंदर या कपड़ों के अंदर रहते हैं इसलिए ज़्यादा लोग नहीं ध्यान देते। जितने सारे एक्नी के पेशेंट हैं उसमें से मोर देन 50% पेशेंट में बैक एक्नी होते हैं। हम जब पूछते हैं तब मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट बोलते हैं हाँ मुझे बैक पे भी एक्नी है। तो बहुत सारे अभी यंगर टीनेजर ग्रुप रहते हैं जो स्विमिंग करते हैं, जो डांस करते हैं, कम स्लीवलेस वाले फीमेल कपड़े डालती है या लो कट ब्लाउज वाले डालते हैं, तो ऐसे लोगों में वो एक्ने अच्छे नहीं दिखते। तो ये लोग ट्रीटमेंट करने का सोचते हैं। तो ऐसे लोगों में ये ट्रीटमेंट का जो सोचते हैं, वो ट्रीटमेंट अलग रहता है। बहुत सारे लोगों में ऐसे लगता है कि अपने आप ही ये एक्ने कम हो जाएगा। कुछ लोगों में कुछ हद तक
अर्ली स्टेजेस में हम्म, ये होता है, लेकिन सभी लोगों में सभी इसमें ये नहीं पॉसिबल कि वो अपने आप ठीक हो जाएगा। राइट। तो बहुत सारे लोगों में डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट करना फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर उसको अच्छी तरह से एग्ज़ाम करता है, उसके रीज़निंग देखता है, एग्रीवेटिंग फैक्टर देखता है एंड देन वो गाइड करता है कि आपके इसमें क्या 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 इम्पोर्टेंट है। लगाने वाली दवा सिर्फ़ काम कर सकती है, हाइजीन काम कर सकता है सिर्फ़, या डाइटरी चेंजेस, या आपको कुछ मेडिसिन्स की ज़रूरत है। मेडिसिन्स की ज़रूरत है तो टॉपिकल मेडिसिन जो स्पेशली इम्पोर्टेंट 3-4 मेडिसिन ही हैं। राइट। सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सफोलिएशन जो करते हैं, वो सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग और ग्लाइकोलिक एसिड कंटेनिंग जो प्रोडक्ट रहते हैं, वो डॉक्टर दे देते हैं। या बेंज़ोल पेरोक्साइड कंटेनिंग, यस। अगर वहाँ पस्चूल है, पस वाले है, इन्फ्लेम्ड है, तो बेंज़ोल पेरोक्साइड विथ एंटीबायोटिक क्लिंडामाइसिन वगैरह ये कॉम्बिनेशन रहते हैं। तो ये बेसिक ट्रीटमेंट रहती है। लेकिन जब पेशेंट को एक्सटेंसिव रहते हैं या स्टेप रहता है, रूटीन ट्रीटमेंट को दाद नहीं देते, रिस्पॉन्स। ऐसे पेशेंट में फिर टॉपिकल रेटिनॉइड्स आते हैं। राइट। टॉपिकल रेटिनॉइड्स में टॉपिकल रेटिनॉइड्स अलोंग विथ एंटीबायोटिक भी आते हैं, टॉपिकल रेटिनॉइड्स विथ बेंजोल पेरोक्साइड भी आता है। राइट। डिपेंडिंग अपॉन ग्रेड ये ट्रीटमेंट डॉक्टर आपको सजेस्ट किस करते हैं। टाइप का एक्ने है उस पे भी डिपेंड उसके रहता है। ऊपर भी डिपेंड करता है, ओवरनाइट लगाने वाली मलहम और ये। लेकिन बैक पे लगाने वाला बेंजोल पेरोक्साइड और ये सारी चीज़ें कॉशियसली, क्योंकि वो कपड़े को भी स्टेन करता है, यस। तो वो भी ध्यान में रख के डॉक्टर आपको सजेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। करेगा। ये टॉपिकल ट्रीटमेंट हो गया। ओरल ट्रीटमेंट है, अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है, वहाँ इन्फ्लेम पैप्यूल है, इन्फ्लेमेशन है, तो ऐसे लोगों में डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं। हम्म। तो शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, ये इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक है, एजिथ्रोमाइसिन, यस। ये इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक्स उसके कोर्सेज दिखते हैं। तो वो एंटीबैक्टीरियल भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, यानी भी रहते हैं। वहाँ जो इन्फ्लेमेशन होता है, उसके लिए ये डॉक्सीसाइक्लिन और ये लो डोज में डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। ये हो गया एंटीबायोटिक पार्ट। लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा रहे, तो उसमें डॉक्टर ओरल रेटिनॉइड्स देते हैं। राइट। तो अगला स्टेज है वो ओरल रेटिनॉइड्स। ये बहुत जालिम दवा है, लेकिन उसको अच्छी तरह से प्रेगनेंसी अवॉइड करनी पड़ती है। फीमेल में राइट। प्रेग्नेंट वुमन नहीं ले सकते। मेल में भी उसको अच्छी तरह से देख के, क्योंकि उससे ड्राइनेस होता राइट। है, इवन कोलेस्ट्रॉल थोड़ा-सा थोड़े टाइम के लिए बढ़ सकता है, तो वो अच्छी तरह से, या कुछ ऑब्जर्वेशन में जॉइंट डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन, लेना जरूरी है। क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, लेकिन बहुत ऑब्जर्वेशन के सिवा खुद जाके लेके, इंडिया में तो बहुत सारे केमिस्ट में वैसे ही दवा मिल सकती है, लेकिन ऐसे मत करो, राइट। ये दवा है। फीमेल में हार्मोनल जो चीज़ें रहती है, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस रहते हैं, प्रीमेंस्ट्रुअल एक्सासर्बेशन रहता है, ऐसे एक्नी, बैक एक्नी के लिए बहुत बार अल्डेक्टोन नाम का मेडिसिन है, या कॉम्बिनेशन जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव। रहते हैं, वो इम्पोर्टेंट बातें करते हैं। राइट। अभी तीसरी चीज़ है, ये हो गई लगाने वाली दवा, खाने वाली दवा, उसके बाद हार्मोनल ट्रीटमेंट, उसके बाद डॉक्टर के क्लिनिक में करने वाली प्रोसीजर्स रहती है। ये प्रोसीजर्स इम्पोर्टेंट है, इससे रिलीफ जल्दी मिलता है, एग्रेसिवली आप ट्रीट कर सकते हैं, और पोस्ट एक्नी पिगमेंटेशन, पोस्ट एक्नी स्कारिंग, राइट। ये सारे होने के चांसेस
बहुत कम हो जाते हैं या उसे ट्रीट भी हो सकता है। तो उसमें इम्पोर्टेंट बेसिक ट्रीटमेंट रहते हैं, माइक्रोडर्म एब्रेजन रहता है, वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल पील रहते हैं, जिसकी वजह से ऊपर की स्किन की डेड स्किन लेयर निकल जाती है या ब्लॉक निकल जाते हैं या कुछ लाइट और लेज़र की ट्रीटमेंट रहती है डिपेंडिंग अपॉन कौन से टाइप के एक्नी है और क्या है उसमें CO2 लेज़र रहता है, उसमें पल्स डाई लेज़र रहता है, उसमें IPL रहता है, लॉन्ग पल्स एनडीएक रहता है बैक एक्नी के लिए या पिगमेंटेशन PIH है तो क्यू स्विच एनडीएक इवन अभी पिको लेज़र भी आ गया है। तो राइट। ये वेरियस टाइप्स ऑफ लाइट और लेज़र इसकी भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर हाइपरट्रॉफिक स्कार हो गए हैं, कीलॉइडल ये हो गए हैं, ज़्यादा इन्फ्लेम बड़े-बड़े नोड्यूल होने लगे हैं, तो वहाँ डॉक्टर इंट्रालीजनल स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं, इंट्रालीजनल ड्रग्स भी दे सकते हैं। तो ऐसे कंबाइंड ट्रीटमेंट करके ये अच्छे से। बैक एक्नी, सीवियर बैक एक्नी ये ट्रीट कर सकते हैं और ये पिगमेंटेशन, स्कारिंग ये सारी चीज़ें हम ट्रीट कर सकते हैं। इसको टाइम कितना लगता है? सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ट्रीटमेंट के लिए, अच्छा कंट्रोल लाने के लिए टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं जो लोगों को पता होने चाहिए? एक्नी यूजुअली ट्रीटमेंट चालू करने के बाद बैक एक्नी ये यूजुअली 1 महीने में कुछ ना कुछ तो फ़र्क दिखाने लगते हैं। राइट। तो 4 टू 6 वीक्स इज़ आइडियल टाइम कि कुछ तो फ़र्क। लेकिन पूरे ये एक्नी कम हो जाए ये यूजुअली 3 महीने में, 4 महीने में राइट। कंट्रोल होती है। लेकिन डीप सीटेड अगर PIH है, पिगमेंटेशन है, तो लेज़र यूज़ करके 3 से 4 महीने, 5 महीने में ये सारी चीज़ें ये होती है। सो इफेक्ट दिखने में 1 महीना, हुँ, मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद वो पिंपल्स कम होना स्टार्ट होने के लिए, स्टार्ट होता और है। यूजुअली ट्रीटमेंट अच्छे से कंप्लीट होके अच्छा 70-80% कंट्रोल आने के लिए यूजुअली 3 टू 5 मंथ्स लग 3 सकते हैं। मंथ्स में यूजुअली कंट्रोल आने ही लगते हैं। उसमें भी अभी ट्रंकल एक्नी जिसे हम बोलते हैं, चेस्ट, बैक, आर्म्स पे रहते हैं, उसमें अभी फंगल फैक्टर भी इम्पोर्टेंट है। राइट। तो एंटी राइट। फंगल भी ट्रीटमेंट ओरल एंड टॉपिकली हम देते हैं। तो जल्दी इन्फ्लेमेशन और ये फंगल एक्नी भी इससे ट्रंकल एक्नी कम आते हैं। राइट, राइट, राइट। थैंक यू सो मच सर। अब तक जो हमने इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जानी है, हम बहुत हेल्पफुल है। क्या-क्या चीज़ें हैं जो लोगों को ध्यान में रखने चाहिए कि वो ट्रीटमेंट क्यों लेना चाहिए? बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे एक्ने है तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे? या बहुत लोगों को लगता है कि मैं ऐसे ही घर में कुछ तो करता रहूँ या करती रही हूँ, तो वो आ जाएँगे कम। ट्रीटमेंट लेना या कोई भी टाइप से उसको कंट्रोल में लाना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो देखिए, एक्ने फिजिकली आपको हैम्पर नहीं करती, बहुत कम मामूली सा पेन, दर्द होता है। बट एक्ने इज़ अफेक्टिंग योर साइकोसोशल, खुद का सेल्फ एस्टीम रहता है, खुद का जो कॉन्फिडेंस रहता है, उसके ऊपर एक्ने की वजह से बहुत सारा असर पड़ता है। राइट। देखिए, ये टीनेजर, एडल्टहुड में या एडोलेसेंस में होता है। जब सब बच्चे, बच्चियाँ या सब यूथ है, उसको खुद को प्रेज़ेंटेबल, खुद का बेस्ट पॉसिबल ये करने के रहते हैं। ये बहुत सारे लोग अच्छे कपड़े डालते हैं, ये करते हैं, लेकिन एक्ने है तो दे कांट यूज़ फैशन क्लोथ्स,
टाइट राइट, क्लोज, ये सारी चीजें बैक एक्नी की वजह से, या स्पेशली फीमेल में लो कट वाले ब्लाउज या लो कट वाले स्लीवलेस एंड ऑल दिस राइट, थिंग दे कांट यूज। मेल में भी क्या होता है, वो स्विमिंग के लिए या जिम में जाते हैं, तब वो अगर कपड़े निकाले तो वो बैक एक्नी बहुत खराब दिखते हैं, एंड देन दे समबडी आस्क या समबडी देखते राइट, हैं तो। और हर एक खुद को ब्यूटीफुल रहना या राइट, ब्यूटीफुल स्किन होना, ये हर एक सोचता है, आदमी है या औरत है या मेल फीमेल कोई भी है, तो वो सोचते हैं। अगर वो ये नहीं है तो वो इमोशनली डिस्टर्ब रहते डिस्टर्ब हैं। रहते दिस सिचुएशन इज एम्बेरेसिंग सिचुएशन। हैं, राइट, बहुत सारे लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, सेल्फ स्टीम कम होता है, बहुत सारे लोगों में एंजाइटी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, राइट, इतना सब कुछ मेरा अच्छा है, लेकिन ये एक्नी की वजह से आई एम नॉट प्रेजेंटिंग माई सेल्फ विथ बेस्ट ब्यूटी व्हाट आई एम हैविंग। हुँ, ये फेस पे या बैक पे एक्नी है तो बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो एंजाइटी तो रहती है, लेकिन बहुत सारे लोगों में डिप्रेशन आता है, लोगों में मिक्स होना, लोगों में या फंक्शन में जाना या ये करना, ये लोग अवॉइड करने लगते हैं, सिंगल सिंगल रहने लगते हैं, या अवॉइडेंस, या बहुत सारे स्पेशली फेस पे रहे तो वो लोग फोटो या उसमें भी राइट, पीछे-पीछे रहते हैं, कॉन्फिडेंस भी कम होता है। देन ये फिज़िकली अफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन इमोशनली अफ़ेक्ट होने लगा, तो उनका परफ़ॉर्मेंस इन ऑफ़िस या स्कूल, कॉलेजेस में हुँ, वो परफ़ॉर्मेंस भी अफ़ेक्ट होता है, जो इकोनॉमिकली और पैसे के दृष्टि से या देखा तो तरक्की के दृष्टि से टीम लीडर, तो ऐसे टाइम पे ये थोड़ा डिफिकल्ट डिफ़िकल्ट होता है, सिचुएशन होती है, एंड देन दे बिकम लिटिल बिट डिस्टर्ब, डिस्टर्ब, इमोशनली डिस्टर्ब। तो इसीलिए वो ट्रीट करना जरूरी है, क्योंकि एक्नी वहां रह गए, इमोशनली आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। पूरा दिन, पूरा आपका ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, सभी जगह पे बहुत बहुत बार वो डिस्टर्ब राइट, एम्बेरेसिंग मूवमेंट आती है, एंड देन आपका परफॉर्मेंस कम हो सकता है। एक्नी वैसे ही रहने की वजह से पिगमेंटेशन होता है, बहुत खराब दिखता है। एवरीवन आस्क, अरे ये क्या हो गया, क्यों हो गया? आप ये करो, वो करो, हुँ, ये घरेलू नुस्खे करो। सो देखिए, जो पूछता है वो आपके बारे में प्यार से सोचता है, इसीलिए पूछता है राइट, या कुछ तो बताता है। लेकिन आपको लगता है कि मेरा फ्रेंड मुझे मिल रहा है और वो मिलने के बाद पहला पूछ रहा है, अरे इसके लिए कुछ क्यों नहीं करते? तो वो लिटिल बिट एम्बैरेसिंग सिचुएशन रहती है। तो ऐसे चीज़ों के लिए उसे ट्रीट करें, तो उसके स्कार नहीं होते, पिगमेंटेशन नहीं होती, और एक्ने ट्रीटेबल कंडीशन है। बहुत सारे लोगों में मोर देन 95, 98 लगभग 100% लोगों में एक्ने बहुत अच्छी तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट कॉन्फिडेंट एंड ब्यूटीफुल स्किन। यस, कॉन्फिडेंस आप में आ जाता है, सेल्फ स्टीम बढ़ जाता है, परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, इसलिए आपको एक्ने की ट्रीट करना ट्रीटमेंट चाहिए। करनी पड़ी। थैंक यू सो मच सर, इट वाज़ ट्रूली नाइस लिसनिंग फ्रॉम यू। आपका ये इतने सालों का एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स को मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर पिचिंग इन, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में कनेक्ट करेंगे जहां हम और टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। आपके अगर कोई क्वेश्चंस है, आपके और इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चंस है, या आपको चाहिए कि और हम कोई टॉपिक्स डिस्कस करें, तो ज़रूर कमेंट्स में हमें बताइए, हम वो टॉपिक्स भी लेंगे। थैंक यू सो मच।